अब देखो एमसीयू के पिछले 3 फेज में हमें वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो हल्क के बारे में और उसके पीक लेवल के पावर के बारे में ज्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया गया, पर सारे कॉमिक्स लवर को ये बात पता है कि हल्क कितना पावरफुल है और वो किस हद तक अपनी ताकत का यूज कर सकता है। हमें एमसीयू में भी हल्क के ऊपर कोई भी प्रॉपर मूवी देखने को नहीं मिली, पर जितनी भी एवेंजर्स में दिखी हमें हल्क अपने एंगर के साथ कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते दिखा। चाहे वो सॉर्टर के साथ अकेले फाइट करना हो, थेनोस की चितौरी आर्मी को एक पंच में रोकना हो, थॉर के साथ लड़ाई करना हो या फिर इन्फिनिटी गॉन्टलेट को स्नैप करना हो। इस वीडियो में हम हल्क के टॉप 19 वर्जन को देखेंगे जिसमें हल्क लिटरली सबसे ज्यादा पावरफुल दिखा है, जिसे डेफिनेटली हम एमसीयू के आने वाले प्रोजेक्ट्स में देखना चाहेंगे। पहले नंबर का हल्क है ग्रे हल्क। ये हल्क का सबसे पुराना और पहला वर्जन था जो ग्रे कलर का था। ये नॉर्मल हल्क से बहुत ज्यादा वीक था और बस रात में ही फाइट करने निकलता है, मतलब ये सबसे वीकेस्ट वर्जन ऑफ हल्क था। इसके बाद हल्क को ग्रीन कलर में पब्लिश किया गया, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। अगले नंबर का हल्क है जॉय फिक्सिट। ये भी ग्रे कलर का हल्क था, पर ये अपने आप को हल्क बुलवाना पसंद नहीं करता था। ये बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट था जो अपने आप को जॉय फिक्सिट बुलाता था। इसे सूट बूट और कैप पहनना पसंद था और कुछ हीरो जैसा बनकर देश दुनिया को बचाने में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये बस लास वेगस में एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करता है और अपना लाइफ जीता है। अगले नंबर पर है एमसीयू वाला हल्क। ये वर्जन कॉमिक वाले हल्क से बहुत हटकर था, मतलब हर साल अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करता रहा। स्टार्टिंग में इनक्रेडिबल हल्क में एक फुल एंगर वाला हल्क दिखा, फिर एवेंजर बना और सुपर हीरोज के साथ काम करके जनता को बचाया, न्यूयॉर्क को बचाया। फिर रैग्नारोक में थॉर के साथ लड़ाई करके ग्लेडिएटर हल्क बना। फिर प्रोफेसर हल्क जो ब्रूस बैनर के दिमाग और हल्क की बॉडी से मिलकर एक साथ पीएचडी करने वाला प्रोफेसर हल्क बना, जो बहुत ज्यादा स्मार्ट हल्क था। अगले नंबर का हल्क है अल्टीमेट हल्क। इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में ब्रूस बैनर एक जीनियस साइंटिस्ट होता है जो कैप्टन अमेरिका वाले सुपर सोल्जर सीरम को रिक्रिएट करना चाहता था। वो सीरम तो बन नहीं पाया, पर उससे कुछ और सीरम बन के सामने आया, जिसे ब्रूस बैनर अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, जिससे वो एक मैसिव पावरफुल हल्क बनता है। स्टार्टिंग में बैनर अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैनहट्टन शहर में लगभग 800 लोगों को मार दिया, जिसके बाद वो आगे चलकर अपने एंगर को कंट्रोल करना सीख लेता है। इस हल्क के वर्जन को आप एंटी हीरो मान सकते हैं। अगले नंबर का हल्क है टोटली ऑसम हल्क। इस कॉमिक में हल्क और ब्रूस बैनर बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जो दोनों अपने बारे में सब कुछ जानते हैं। मतलब जब बैनर चाहे वो हल्क बन सकता है और जब हल्क चाहे वो बैनर बन सकता है। और इस तरह से दोनों पर्सनैलिटी के परफेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से ये वन ऑफ द स्मार्टेस्ट और पावरफुल हल्क है, जो अपनी पावर का यूज किसी भी लेवल तक कर सकता है। अगले नंबर पर है वेपन एक्स हल्क। इमेजिन करिए कि हल्क की बॉडी में वुल्वरिन की एडमेंटियम मेटल को डाल दिया जाए, उससे कैसा सुपर हीरो बनेगा। हाँ, ये बिल्कुल वैसा हल्क है जिसे वुल्वरिन और हल्क को मिलाकर बनाया गया है, जिसके अंदर दोनों सुपर हीरोज की पावर होती है, जिससे हल्क अपने मैसिव पावर और क्लॉज का यूज करके फाइट करता है और लड़ाई के टाइम इंजर्ड हो जाने के बाद वुल्वरिन की हीलिंग एबिलिटीज की वजह से वो तुरंत हील हो जाता है। इस हल्क को लाइव एक्शन में देखने में मजा आएगा। अगले नंबर का हल्क है वॉर हल्क। ये मार्वल्स कॉमिक में पहला बिना ब्रूस बैनर वाला हल्क है, जो अपनी सिंगल पर्सनैलिटी की वजह से जंग में अच्छे से लड़ता है, जो एक सेनापति का काम करता है और अपनी पावर का यूज अच्छे से करता है। पर दिक्कत वाली बात ये है कि क्योंकि ये ब्रूस बैनर वाला हल्क नहीं है, इसीलिए गुस्सा आने पर ये अपनी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाता, जिससे इसकी पावर एक लिमिटेड अमाउंट में होती है। पर सिंगल पर्सनैलिटी वाला हल्क होने के कारण ये लिस्ट में आगे है। अगले नंबर का हल्क है स्कार। इस कॉमिक में साकार प्लैनेट पर एक खतरनाक एक्सप्लोजन होता है, जिससे हल्क की वाइफ क्रिया की मौत हो जाती है। क्रिया और हल्क का एक बेटा होता है जिसका नाम है स्कार, जिसके पास हल्क का बेटा होने के कारण सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और हल्क जैसी पावर है और अपनी मदर क्रिया के वजह से बहुत सारे ओल्ड पावर्स को ऑन करता है। इस तरह से ये भी एक सिंगल पर्सनैलिटी वाला हल्क है, जो हमें अभी लेटेस्ट एमसीयू के सी हल्क में दिख चुका है। अगले नंबर पर है क्लह, जो कि हल्क की ऑपोजिट पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से हल्क को एंगर की वजह से पावर मिलता है, उसी तरह से क्लह को सैडनेस और डिप्रेशन से पावर मिलता है। ये एक इविल वर्जन वाला हल्क है जो बहुत ज्यादा वायलेंट और ब्रूटल है। इसके पास पाए जाने वाली रीजनरेशन और टेलीकाइनेसिस की वजह से ये हल्क से बहुत ज्यादा पावरफुल है। पर अनलाइक हल्क, क्लह एक मेजर एंटेगनिस्ट है मार्वल्स कॉमिक में। अगले नंबर का हल्क है
रेड हल्क। थंडरबोल्ट रॉस हल्क का सबसे खतरनाक विलेन रहा है, जो एक फॉर्मल यूएस आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल था, जो ह्यूमन फॉर्म में अपनी आर्मी और हैवी वेपन्स की हेल्प से हल्क को टेक डाउन करना चाहता था। पर इससे कुछ न होने के कारण वो अपने आप को रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसके वजह से उसके पास हल्क की सारी पावर आ जाती है। उसके साथ साथ इसके पास थर्मल काइनेसिस, एनर्जी एब्जॉर्बिंग और जनरेट इंटेंस हीट जैसी पावर है, और ऊपर से ये इंटेलिजेंट भी है, जो इसे और भी खूंखार बनाती है। कॉमिक्स में हल्क और थॉर को एक साथ आना पड़ा था इस रेड हल्क को हराने के लिए। अगले नंबर पर है मेस्ट्रो हल्क। ये एक ऑल्टरनेट फ्यूचर टाइमलाइन का हल्क है, जो लगभग 100 साल बाद का है। अर्थ पर हुए न्यूक्लियर वॉर की वजह से सारी सुपर हीरोज की मौत हो जाती है, जिसके बाद माइस्ट्रो सारी न्यूक्लियर पावर को एब्जॉर्ब करके हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है, जो हल्क का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है। ऑफ कोर्स ये अभी वाले सारे हल्क को डिफीट कर देगा, और ये कई एवेंजर्स को भी मार चुका है। हल्क की पावर के साथ साथ इसके पास रेसिस्टेंस टू हार्म एंड डिजीज और रीजनरेटिव एबिलिटी जैसी पावर्स है। मेस्ट्रो का एक वीकनेस है, जो है स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अगले नंबर का हल्क है ब्लू हल्क। ये हल्क का एक अल्टरनेट वर्जन है, जो ब्लू कलर का है। ये हमें सबसे पहले 2006 के कॉमिक सीरीज कैप्टन यूनिवर्स इनक्रेडिबल हल्क में दिख चुका है, जिसमें हल्क यूनी पावर से मर्ज होकर, यानी यूनिवर्स के कर्ता धर्ता मिलकर हल्क को कैप्टन यूनिवर्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिसे मार्वल्स कॉमिक में सबसे पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है, जिसके पास टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, एबिलिटी टू फ्लाई और भी सारी पावर्स होती है। अगले नंबर का हल्क है वर्ल्ड वॉर हल्क। इस कॉमिक सीरीज को मार्वल का वन ऑफ द फेमस कॉमिक माना जाता है, जिसमें जब हल्क अपनी फैमिली के साथ अपने प्लेनेट साकार पर रहता है, तभी उसके प्लेनेट पर मैसिव एक्सप्लोजन होता है, जिससे उसकी सारी फैमिली मारी जाती है, जिसके लिए वो अर्थ के सुपर हीरो की टीम इल्यूमिनेटिस पर अटैक कर देता है, जिसमें वो अभी तक के दिखे सारे हल्क में से सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा एंगर और सबसे ज्यादा ब्रूटल दिखता है, जो लिटरली अपने सामने आने वाले किसी भी सुपर हीरो को मौत की नींद सुला सकता है। अगला हल्क है स्टारशिप हल्क। इस कॉमिक्स में ब्रूस बैनर को पता चलता है कि हल्क इमॉर्टल नहीं है, वो मर सकता है। इस पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए ब्रूस बैनर हल्क पर कंट्रोल करना चाहता था, जिसके लिए वो अपने जीनियस माइंड से एक खतरनाक टेक बनाता है, जिसे वो हल्क की माइंड में घुसकर और वहां से हल्क की बॉडी को कंट्रोल करना चाहता है, जिसमें हल्क की बॉडी एक शिप के जैसे काम करती है, और शिप के अंदर बैठे एक पायलट की तरह ब्रूस बैनर उसके अंदर बैठकर उसको कंट्रोल करता है, जिसमें ब्रूस बैनर हल्क की पावर का यूज अपने जीनियस दिमाग की वजह से पीक लेवल तक कर सकता है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम टॉप 5 में इंटर करने वाले हैं। नंबर 5 पर है टाइटन हल्क। हल्क जब अपने एंगर और रेस के लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तब हमें द ऑल न्यू टाइटन हल्क देखने को मिलता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब बैनर गुस्से में आता है तब वो हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है, और जब हल्क गुस्से में आता है तब वो टाइटन हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है। इसके पास एनर्जी एब्जॉर्ब करने की पावर है, जिससे वो गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जिससे वो हल्क के बहुत सारे वेरिएंट्स को मार सकता है। और जब हल्क जैसे सुपर हीरो को मार सकता है, तो बाकी सुपर हीरो क्या ही कर सकते हैं। नंबर 4 पर है स्पेस पनिशर हल्क। मार्वल्स के अल्टरनेट रियलिटी में स्पेस पनिशर हल्क वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है, जिसे गैलेक्टस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ये एक 4 हाथ वाला हल्क है, जो बहुत सारे सुपर हीरोज और सुपर विलेंस को मार देने का दम रखता है, इंक्लूडिंग फैंटास्टिक फोर एंड वॉचर्स के बहुत सारे वेरिएंट्स, जिससे ऑफ कोर्स ये हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पर है। नंबर 3 पर है इमॉर्टल हल्क। ब्रूस बैनर जब हल्क से तंग आकर अपने आप को बार बार मार देने का ट्राई करता है, तब हल्क उसे रोक देता है, जिससे बैनर की मल्टीपल डेथ और रीबर्थ की वजह से हल्क की डेविल पर्सोना एक्टिव हो जाती है, जिससे वो एक नए हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है, कॉल्ड इमॉर्टल हल्क। ये वर्ल्ड वॉर हल्क से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, जो बस एक पंच से बोथ हरक्यूलिस और थॉर को टेक डाउन कर सकता है। नंबर 2 पर है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। ये मार्वल्स कॉमिक में दिखे अभी तक के सारे हल्क में से सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसकी पावर बियॉन्ड हिज कंट्रोल है। ये बस चलने और अपने सांस लेने की वजह से किसी भी प्लेनेट को सर्वनाश कर सकता है। हल्क वर्ल्ड ब्रेकर हल्क में तब ट्रांसफॉर्म होता है जब वो अपने एंगर के सर्टेन लेवल को क्रॉस कर जाता है, जिससे वो एक मास अमाउंट में गामा रेडिएशन को एमिट करने लगता है। ये बहुत सारे सुपर हीरोज को डिफीट कर चुका है, इंक्लूडिंग सेंट्री, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड ब्लैक बोल्ट। फाइनली अब हम नंबर 1 वाले हल्क पर हैं, जिसका नाम है
ब्रेकर ऑफ वर्ल्ड्स। मार्वल्स कॉमिक में ब्रेकर ऑफ वर्ल्ड्स हल्क का सबसे अल्टीमेट फॉर्म है। जब मार्वल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर वन बिलो ऑल हल्क को पोजेस कर लेता है, तब हमें ब्रेकर ऑफ वर्ल्ड्स देखने को मिलता है, जो गैलेक्टस, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और मिस्टर इमॉर्टल से भी सबसे ज्यादा ताकतवर है और ये मार्वल के सबसे टॉप टियर कैरेक्टर से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये एक स्मैश से पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकता है और ये इमॉर्टल बीइंग है जिसे इनकारनेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन बोला जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये अभी तक के दिखे सारे हल्क वेरिएंट्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर है और इसीलिए ये हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर है। द नेम इज ब्रेकर ऑफ वर्ल्ड्स। वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं और अगर मैंने किसी हल्क के वेरिएंट को मिस कर दिया है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्कल आइलैंड के सारे मॉन्स्टर्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और गॉडजिला इंटू कॉन्ग के सारे मॉन्स्टर्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर।